हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल्स। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। बच्चों, आप शुरू से लेकर करके आखिरी तक मेरे वीडियो को देखिएगा। यदि कोई भी आपको उसमें स्टेप समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। बच्चों देखिए बच्चों, इसमें क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। बच्चों यदि बच्चों क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो कर्ता के अनुसार, मतलब चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या की अंग्रेजी हैड का प्रयोग करेंगे। जो सहायक क्रिया हैड का प्रयोग क्या की अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि बच्चों शुरुआत में क्या आता है तो हम यदि पहले शब्द होने वाला कार्य आता है तो पहले हम हेड लगाएंगे, और यदि बच्चों बाद में कार्य आता है तो हम वहां पे डिड का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि पहले शब्द आता है और उसके बाद से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। बिफोर जो शब्द दिया गया है बच्चों उसके अनुसार। अब बच्चों अब हम यदि हमें वाक्य में यदि नहीं आता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में यदि कभी नहीं आता है तो उसका हम अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों देखें इसमें हमें क्या करना है। आप इसमें क्या दिया है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया, जो भी मैंने बच्चों बताया है वही चीज़ दिया हुआ है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार हम आपको रीड कर दे रहे हैं बच्चों की। यदि क्या वाक्य के बीच में नहीं आता है, नहीं आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में पहले आए तो जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यदि बच्चों यदि वाक्य के बीच में यदि बाद आता है तो स्ट्रक्चर इसका होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद से मैं इसको करके आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें क्या है। ले लें बच्चों स्क्रीनशॉट आप। चलो बच्चों हम अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो बच्चों जैसे दिया है कि क्या, जैसे हम कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं बच्चों, जैसे बुक में दिया है, देखें क्या है। क्या तुम्हारे जाने के पहले, क्या तुम्हारे जाने के पहले। देखो बच्चों हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप लोग ये न सोचिएगा कि सर जो है देख करके लिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। यह समय के अनुसार जो है जिससे कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं बच्चों, और वीडियो हमारा लंबा ना हो इसके कारण बच्चों मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है मेरे प्यार। तो देखें बच्चों क्या करें। तो बच्चों हम क्या लेते हैं, रेखा दिया है क्या तुम्हारे जाने से पहले, क्या तुम्हारे, क्या तुम्हारे, क्या तुम्हारे जाने से पहले, क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी, रेखा सो चुकी थी। इस प्रकार के सेंटेंस का बच्चों हम क्या करेंगे कि क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी। तो इसके बच्चों यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चिन्ह लगा देंगे। तो बच्चों यह दिया है कि क्या, तो क्या की अंग्रेजी तो बच्चों मैंने अभी बताया है हेड का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों रेखा, जो पहले रेखा सो चुकी थी, क्योंकि कार्य के पहला कार्य कौन हो रहा, रेखा सो चुकी थी, तो हेड लगाएंगे पहले बच्चों, हेड। फिर उसके बाद से रेखा, हेड रेखा,
हैड रेखा स्लिप्ट, स्लिप स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है बच्चों, स्लेप्ट होगा, रेखा स्लेप्ट, हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर, बिफोर होगा बच्चों, बिफोर यू वेंट, क्योंकि बच्चों इसमें पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग लगाएंगे, बिफोर यू वेंट, बिफोर यू वेंट, गो वेंट गॉन होता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये सेंटेंस हो गया। तो बच्चों जैसे क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी, तो हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। अब बच्चों अब क्या कह रहा है कि क्या तुम्हारे जागने से पहले पिताजी स्नान नहीं कर चुके थे, क्या तुम्हारे जागने से पहले, तो ले लें बच्चों, क्या तुम्हारे जागने से पहले, जागने क्या तुम्हारे जागने से पहले पिताजी पहले पिताजी स्नान कर चुके थे, पहले पिताजी स्नान नहीं कर चुके थे, पहले पिताजी स्नान नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुके थे। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन, इसका क्या होगा हमारा, चुके थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो बच्चों पहले क्या कार्य हो रहा है कि हैड, अब यहाँ पे बच्चों क्या की अंग्रेजी हैड लगाएंगे, पिताजी स्नान नहीं कर चुके थे, तो हैड यहाँ पे लिखेंगे हैड फादर बाथ बॉट जो होता है बच्चों, तो बात होगा BATHED, हैड फादर नॉट बॉथ, क्योंकि बच्चों हैड फादर के बाद है पिताजी स्नान नहीं कर चुके थे, तो हैड फादर नॉट बॉथ, नॉट यहाँ पे बच्चों नॉट लगाएंगे, नॉट बॉथ, हैड फादर नॉट बॉथ BATHED बॉथ, बिफोर हो जाएगा बच्चों, बिफोर, और उसके बाद से बच्चों हो जाएगा बिफोर तुम्हारे जागने से पहले, बिफोर यू ओक अप, यू ओक, वेक ओक वो होता है बच्चों, तो ओक अप होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे बच्चों दिया है, बाद वाला हम लेते हैं बच्चों, जैसे क्या फल खाने के बाद मजीद सो गया था, क्या फल खाने के बाद मजीद सो गया था। थोड़ा सा एक सेंटेंस और लेते हैं बच्चों, क्या फल खाने के बाद, क्या फल खाने के बाद मजीद या कोई भी बच्चों मजीद सो गया था, तो क्या होगा बच्चों। अब इस प्रकार के सेंटेंस में बच्चों ये दिया है कि अब बच्चों बाद वाला कार्य आया है, तो बाद वाले में बच्चों हमें क्या करना हो, हमने बताया बच्चों कि जो बाद वाला कार्य आएगा वहां पे क्या की अंग्रेजी डिड का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड मजीद। अब बच्चों जब भी डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड मजीद स्लीप आफ्टर और ही हैड, क्योंकि बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर ही हैड ईटेन द फ्रूट, आफ्टर ही हैड ईटेन
फ्रूट, फ्रूट्स। तो ये बच्चों ये हो गया फ्रूट्स। तो इस प्रकार से बच्चों क्या जैसे फल खाने के बाद मजीद सो गया था, तो डिड मजीद स्लीप आफ्टर ही हैड ईटेन। बच्चों अब इसमें जैसे फल है खाने का, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, तो ही हैड हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगाए हैं बच्चों, और हैड फिर उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से बच्चों हमारा फल जो हम फल खा रहे हैं उसकी अंग्रेजी हम लोग हैं। तो बच्चों हमने आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया है। बच्चों यदि आपको मेरा यह जो ट्रांसलेशन में बच्चों आज आपको मैंने बताया है बच्चों, यदि आपको समझ में आया हो तो बच्चों आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और नोटिफिकेशन बेल के वहीं पे सब्सक्राइब चैनल के बगल में बच्चों बेल होगा, बेल को जरूर प्रेस करें बच्चों, और वहाँ पे आपको जिससे कि आपको हमेशा जो है वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके वीडियो पे आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो बच्चों आप ज़रूर जो है आप मेरे प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर के आखिरी तक मेरे चैनल को देखें। जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप जीवन में आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें और अपने एम को प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपको इसी तरह से बच्चों मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अब लास्ट होने वाला है बच्चों, बस एक रह गया प्रश्नसूचक शब्द, तो मैं कल आपको उसको बताऊंगा। तो इस तरह बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होगा। अब बच्चों इसी तरह से मैं आपको टेंस हमेशा आपको बताता रहूँगा, और आपका बस सहयोग चाहिए। आप बच्चों कॉपी पे राइट करते जाएं, अच्छी तरह से लिखें। तो बच्चों मैं नेक्स्ट आपको अगले दिन फिर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। आज टू मीट यू।